जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भारत माता की हमें क्या चाहिए? इंकलाब 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 इंकलाब। मैं चिनाब वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन है हमारी सलाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम में। तो हमारी ये डिमांड है सर, ये आज की डिमांड नहीं है, हमारी ये कई सालों से पीछे से हम डिमांड ये करते आ रहे हैं। हमारी रेगुलाइजेशन की डिमांड है और हमारे वर्कर्स जो हैं यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन में पिछले 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑपरेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट है, हर जगह पे हमारे वर्कर्स जो हैं, ऐसे भी हमारे वर्कर हैं यहाँ पे जो कि 25-25 साल से काम कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई लोग जो हैं। लेकिन अभी तक जो है हमारे साथ कोई इंसाफ वाली बात नहीं की गई मैनेजमेंट द्वारा। मतलब यहाँ पे हमारे साथ सलाल प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता है और बाकी अलग अलग प्रोजेक्टों में PSR सिस्टम चलाया जाता है या उनके लिए रेगुलर पॉलिसी के लिए आगे बात की जाती है, उनके प्रपोजल दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक सलाल पावर स्टेशन की तरफ से कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं बनाया गया। कोई ऊपर में CMD ऑफिस जो हेड ऑफिस है NIPC का, वहाँ पे कोई भी बात नहीं पहुँचाई गई और ना ही कोई बात चल रही है इस तरीके की। तो ये मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इस बात का वो रोष है और मतलब वो अपना प्रकट कर रहे हैं सबके ये इस तरह से स्ट्राइक करके। अभी तो हमने ये नोटिस दिया था मैनेजमेंट को 8/9/2025 को, तो हमें यानी कि 23 तारीख को स्ट्राइक पे जाना था पूरी तरह से, लेकिन हम नहीं गए। मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, HOP साहब हमारे जो हैं हेड ऑफ़ द प्रोजेक्ट अनीश गोरा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आपकी बात वहाँ पर रखूँगा CMD ऑफिस में, उसके बाद मैं आपको आकर के बताऊँगा जो चीज़ें वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आपने अगर स्ट्राइक करनी होगी तो करना, आपको अगर रिस्पांस अच्छा आश्वासन मिलेगा। हमने बोला सर हमें आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन जो है हम पिछले कई सालों से आपके आश्वासन ही देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें अब जो है रिटर्न सेटलमेंट चाहिए, बाकायदा रिटर्न में सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम मतलब उस बात पे खरे उतरेंगे आगे। यहाँ की हम जैसे कि हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट का उस तरह से कोई रुख नहीं था, कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। और हमने HR से भी अभी बात करके देखी थी पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन HR डिपार्टमेंट का भी, हमारे सलाल मैनेजमेंट HR डिपार्टमेंट का भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं रहा हमें। तो हम जा करके तभी करके मतलब हम सब ने डिसाइड किया मिल करके सलाल पावर स्टेशन के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर ने कि हम अब पूरी तरह से जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। अभी पिछले 10 दिन से हम रुके हुए थे इसी बात के, उनके आश्वासन पे हम रुके हुए थे, अभी तक हम स्ट्राइक पे नहीं गए। नहीं तो ये स्ट्राइक जो है पिछले 10 दिन पहले से शुरू हो जानी थी। तो अभी हमने डिसाइड किया, ये 3 तारीख से हमने आज से ये स्ट्राइक शुरू की है। और हम ये बोलना चाहते हैं मैनेजमेंट को, NIPC सलाल मैनेजमेंट और हमारी NIPC कॉरपोरेशन जो है फरीदाबाद हेड ऑफिस, उन तक हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपनी वर्कर की तरफ से, हमारी तरफ से, कि जो है ये वर्कर का एक तरह से शोषण किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए और जल्द से जल्द इस बारे में सोचा जाए। आगे के हालात जो हैं आने वाले समय में हम और ज़्यादा नहीं बिगाड़ना चाहते और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते। तो तभी करके हम बार बार ये NIPC मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए पॉलिसी बनाए और रेगुलर पॉलिसी जो है वो जो जल्द से जल्द बनाए। दूसरी बात है कि हमारी डिमांडें तो आपको पता चली गई, हमारे साथियों ने बता दी। जितनी सैलरी हमें दे रहे हैं इससे परिवार पालना बहुत मुश्किल है। जितनी महंगाई चल रही है, महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं हमारी अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। हम तो रेगुलर मांग कर रहे हैं, अगर रेगुलर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकती, तो अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हम संतुष्ट हों। यहाँ पे बंदे 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। अभी कई वर्कर हमारे ऐसे हैं जो बेचारे रिटायर होने वाले हैं, 5-5 साल, 2-2 साल और बच्चे उनके, वो रिटायर होंगे। तो इतनी महंगाई में हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगें ऊपर तक मैनेजमेंट समझे। हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि रोड पे हम बैठे हुए हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बिना मांगे वो देने वाले हैं नहीं। तो हम मांग रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, जायज़ मांग है हमारी। हम ये भी जताना चाहते हैं कि ये ना सोचे मैनेजमेंट 1-2 दिन के लिए बैठे हुए टेंट लगा के। हम बैठे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमें दिन रात भी बैठना पड़ेगा। मरना मंजूर है, यहाँ से हमारी लाशें उठ सकती हैं जहाँ तो हमारी मांग पूरी होगी। भाई हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर साइड पे नहीं गया हुआ है, पावर हाउस भी अंदर कोई नहीं गया हुआ है और ना ही बाकी साइडों पे कोई वर्कर गया हुआ है। कई सालों से जो सैलरी है वो उतनी रह गई है। अभी 6-6 महीने में हमारे 2 रुपये 5 रुपये बढ़ते भी थे। जो अभी रेट आया हमारा बढ़ा उसमें 0 है, 1 रुपया तक नहीं बढ़ा है। वहीं पे अगर देखा जाए उड़ी में 25 से 2600 रुपये बढ़ाया गया पर डे इनकम के हिसाब से। तो सर एक स्टेट में 2 चीज़ें चलाना काफ़ी ठीक नहीं मैसेज आता है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। हम ये चाहते हैं अगर एक स्टेट है जहाँ पे आपने एक साइड PSR डाल दिया उड़ी वालों को या वो उस तरफ, और हमें जम्मू वालों के लिए वही जो पुराना रेट चल रहा है और इस बारी तो हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है। उस चीज़ का भी हमें रोष है कि एक स्टेट में 2
चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं अगर वहाँ पे वो चीज़ है, अगर वहाँ पे PSR रेट जारी किया गया है तो यहाँ पे भी हमें भी उस दायरे में डाला जाए। अभी दुलस्ती वालों का भी जिक्र हुआ है और उनको भी शायद लिखित में कुछ दिया गया है, पर हमारी डिमांड ये काफ़ी समय से थी और हम काफ़ी बार इसके ऊपर लेटर वगैरह दे चुके हैं, लेकिन डिले हमने शायद पहले 2-3 साल पहले इसके ऊपर स्ट्राइक भी की थी, तब भी कुछ नहीं बन पाया था। पर इस बार हम फिर से जब हमारा अभी न्यू रेट आया उसमें 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, तो और उनका जो बढ़ा है उनका कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। कहने का मतलब ये अगर हमारे रेट अगर 10 रुपये है तो उनका 50 रुपये है। अगर देखा जाए सर एरिया वाइज भी